आपको परमेश्वर यीशु मसीह इसलिए आए थे संसार में, जगत में, कि मैं आपको बहुतायत का जीवन दूं। हालेलुया। आज लोगों के पास शांति नहीं है, आज लोगों के पास छुटकारा नहीं है, आज लोगों के पास आज वो पीस नहीं है, आज लोगों के पास वो बहुत चीज़ों का कमी है। जब हम संसार को देखते हैं, जब हम दुनिया को देखते हैं, जब संसार में जब जाते हैं तो जहाँ देखते हैं, कहाँ क्या देखते हैं? अल्लाह कलह, लड़ाई झगड़ा, नशा, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, जलन कपट, चारी चुगली, हर जगह हम जहाँ देखते हैं, कहाँ कहीं भी शांति नहीं मिलता। अगर मिल भी जाएगा तो सिर्फ 1 घंटा, लेकिन परमानेंट शांति नहीं मिलता। हालेलुया। तो यीशु मसीह इसलिए आए थे ताकि मैं परमानेंट आपको शांति दे सकूं, आपको परमानेंट छुटकारा दे सकूं। परमेश्वर का आने का मतलब धर्म और जात बदलने नहीं आया। हालेलुया। अगर वो धर्म और जात बदलने आता तो हम लोग तलवार लेके और मार मार के बोलते चल जात बदल, धर्म बदल। कोई चर्च में कोई क्रिश्चियन, कोई ईसाई तलवार लेके, डंडा लेके या पैसा देके जबरदस्ती किसी को बदल नहीं रहा। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है मैं धर्म और जात बनाने नहीं, मैं तो धार्मिकता को स्थापित करने आया था। मैं तुम्हारे जीवन को बदलने आया था, मैं तुम्हारे चरित्र को बदलने आया था, मैं तेरे कैरेक्टर को बदलने आया था, तुम्हें पाप से छुटकारा देने आया था, मैं तुम्हें पाप से आजाद करने आया था, मैं तुम्हें दुष्ट आत्मा से, मैं तुझे बीमारी से तुम्हें आजाद करने आया था। हालेलुया। और प्रभु ने आपसे इतना प्यार किया, बाइबल लिखा है प्रभु ने जगत से, संसार से इतना 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 प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजकर आपके लिए कुर्बान किया, ताकि आप क्या हो जाओ? चंगा हो जाओ। उसके कुर्बानी से आप क्या हो जाओ? चंगा हो जाओ। हम सब भेड़ के समान क्या थे? भटके हुए थे। हम भेड़ के समान सब भटके हुए थे पापों के कारण। हालेलुया। हम पाप में क्या थे? भटके हुए थे। हालेलुया। लेकिन बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह एक चरवाहा के जैसे आया और हमें परमेश्वर ने पकड़ा और हमें चराया अपने हरी हरी चराइयों में। हालेलुया। हमें परमेश्वर बोलता है कि तुम भेड़ हो और मैं चरवाहा हूँ, और मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुन के चलता है। जो भेड़ होता है वो चरवाहा की आवाज को सुन के चलता है, और जो बकरी होता है वो देख के चलता है, और बकरी आगे आगे, चरवाहा पीछे हो जाता है। वो भागता है, इसको खाऊंगा उसको खाऊंगा। और प्रभु बोलता है मेरे भेड़ मेरी आवाज सुनते। बकरी क्यों नहीं बोला? बकरी क्या बोलता है? घमंड करता है। बकरी जो होता है वो बोलता है मैं भगवान हूँ, मैं प्रभु हूँ। बकरी का और भेड़ का जो एग्जाम्पल दिया है कि मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनेंगी। भेड़ कौन है? हम सब विश्वासी जो मसीह में विश्वास करते, जिसने नया जन्म पा लिया, जिसने बपतिस्मा लेकर नई सृष्टि हो गया, जिसने अपने पाप को छोड़ के, बुराई को छोड़ के, प्रभु के कैरेक्टर को, उसके चरित्र को जो फॉलो करता है वो उसकी भेड़ है। हालेलुया। और जब एक भेड़ चलता है तो सब भेड़ उसके पीछे हो लेते हैं। हालेलुया। ये है विश्वास। हालेलुया। और बाइबल में क्या लिखा है? यीशु मसीह क्या बोलता है? अच्छा चरवाहा मैं हूँ जो मेरे भेड़ों के लिए रखवाली करता हूँ। एक भी भेड़ भटकने ना पाए। कहाँ से? संसार में ना खो जाए, पाप में ना खो जाए। हालेलुया। यीशु मसीह बोलता है मैं सारे जगत के लिए, पूरे दुनिया के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए मैं अपने ब्लड को बहाया, अपनी जान को दिया हूँ। जब आप बाइबल को आप पढ़ते हो तो बाइबल में क्या लिखा है कि कहीं भी ईसाई धर्म की बातें यहाँ पर नहीं है। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल में लिखा है एक कुंवारी मरियम से गर्भवती होगी, कुंवारी मरियम एक पवित्र स्त्री के द्वारा यीशु मसीह जन्म लेगा और इस दुनिया को उद्धार करेगा, वो मुक्ति देगा, वो छुटकारा देगा। उद्धार किस चीज से? बताओ, उद्धार किस चीज से होता है? पाप से। हालेलुया। आपको उद्धार किस चीज से मिलेगा? पाप से, बीमारी से, दुष्ट आत्माओं से, जादू से, टोना से, सिर दर्द से, कमर दर्द से, मिर्गी से, लकवा से प्रभु क्या करने आया था? आपको उद्धार करने आया था। हालेलुया। और जब हम प्रभु को नहीं जानते थे तो हमारा उद्धार नहीं हुआ था। बकरा बलि दे के, ताबीज दे के, हाँ, पहाड़ पर्वत में जाके, नारियल दे के, बहुत कुछ चढ़ावा देकर भी हमारा उद्धार नहीं हुआ था। तभी तो यीशु मसीह को आना पड़ा। उसको मार खाने का शौक नहीं था, लेकिन यीशु मसीह इसलिए आया ताकि मैं इन्हें इस बंधनों से क्या करूं? आजाद करूं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र ब्लड को, अपने पवित्र लहू को इस संसार में आगे बहा दिया। किस तरह से बहाया? जब उसे प्यार बांटा, उसे सत्य को बांटा, उसे जिंदगी के बारे में बताया, उसे छुटकारा के बारे में बताया, और जब अंधे को, लंगड़े को, कोढ़ी को चंगा किया, सब चीज जब कर किया तो उसके लिए भविष्यवाणी हुआ था कि
कुंवारी मरियम से प्रभु यीशु मसीह जो है गर्भवती होगी, पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी, बिना पाप का यीशु मसीह आएगा, और जब वो आएगा तो सबके पापों को अपने ऊपर उठा लेगा। हालेलुया। और जब यीशु मसीह इस दुनिया में जब आया 2000 साल पहले जब यीशु मसीह आया, तब से क्या हो गया, परमेश्वर यीशु मसीह सारे रीति रिवाज को खत्म कर दिया। कौन सा रीति रिवाज? जात का, धर्म का, छुआछूत का, ताबीज का, धागा का, लड़ाई का, झगड़े का, ऊंच नीच भेदभाव का, समझ रहे हो? अब बोला मैं आदम को बनाया हूँ, मैंने स्त्री को बनाया हूँ, मैंने नर को बनाया हूँ, मैंने एक लड़की को बनाया, मैंने लड़का को बनाया हूँ, मैंने अपने बेटी को अपने बेटा को बनाया हूँ। तुम मेरी बेटी हो, तुम मेरे बेटा हो, मैंने तुम्हें अपनी समानता में तुम्हें बनाया है। और क्या बोला? डेवलपमेंट करो, फूलो फलो, खाओ पियो, मेरी महिमा करो। हालेलुया। और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे तो मैं तुम्हें क्या करूंगा? दूंगा, बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल लिखा है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। आज आप वही इंसान हो, मैं भी वही इंसान हूँ, मैं भी आपके जैसा हूँ, आप भी मेरे जैसे हो। आप भी खाना खाते हो, मैं भी खाता हूँ, मैं भी कपड़ा पहनता हूँ, सब चीज वही है। सिर्फ मेरा विश्वास ज्यादा है, आपका विश्वास कम है। मैं ज्यादा प्रार्थना कर रहा हूँ, आप कम कर रहे हो। मैं ज्यादा बाइबल पढ़ता हूँ, आप कम पढ़ते हो। मैं ज्यादा प्रभु के पीछे चल रहा हूँ, आप कम चल रहे हो। यही फर्क है बस। आप भी वही हो, मैं भी वही हूँ। फर्क क्या है? मैं ज्यादा डेडिकेट हूँ, मैं ज्यादा विश्वासी हूँ, मैं ज्यादा प्रार्थना करता हूँ, मैं ज्यादा प्यार कर रहा हूँ, तो मेरा रिजल्ट ज्यादा आ रहा है। हालेलुया। प्रभु ने बोला तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुन लिया। हालेलुया। प्रभु ने बोला है मैं तुम्हारे द्वारा बड़े बड़े आश्चर्य चमत्कार करूंगा, तेरे द्वारा। यीशु मसीह बोला है तेरे द्वारा मैं बड़े बड़े काम करूंगा। प्रभु यीशु मसीह अब नहीं आएगा मार खाने, कोर्रा खाने। अब प्रभु यीशु मसीह नहीं आएगा इस संसार में चमत्कार करने। अब बोलता है मैं तेरे द्वारा काम करूंगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल लिखा है मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में तू जाएगा मैं तेरी अगुवाई करूंगा। हालेलुया। समझ रहे हो? तो प्रभु यीशु मसीह आया था वो धर्म और जात बदल नहीं, पर वो जीवन बदलने आया था। जो कोई इस पर विश्वास करे वो यदि मर भी जाता है, किसने मरेगा? इस संसार में हर इंसान मरता है, लेकिन वो मर भी जाएगा फिर भी क्या पाएगा? अनंत जीवन पाओगे। लिखा है अनंत जीवन। हालेलुया। आपको अनंत जीवन चाहिए कि नहीं? बताओ, हाथ उठाओ। अनंत जीवन। अनंत जीवन का मतलब एक मौत होता है शरीर में और एक मौत होता है आत्मा में, जिसको बोलते हैं नरक। हालेलुया। तो एक मौत तो सब मरेंगे संसार में, चाहे राजा हो, चाहे गरीब हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कोई हो, चाहे धर्मी हो, चाहे पापी हो। एक मौत सबको एक दिन मरना यहाँ। हालेलुया। इस संसार में आए हैं तो सबको जाना है। ये पहला मौत है, नेचुरल मौत। लेकिन दूसरा मौत होता है जो नरक में होता है। हालेलुया। और ये मौत अनंत काल का मौत है। इस मौत से कोई निकल नहीं सकता, वो पीड़ाओं से कोई निकल नहीं सकता, उस दर्द से कोई नहीं निकल सकता। अभी आप मरोगे, एक बार दर्द होगा, लेकिन वहाँ जिंदगी भर का दर्द है, वहाँ जिंदगी भर का सताव है, वहाँ जिंदगी भर कभी आग नहीं बुझेगा, कभी दर्द नहीं खत्म होगा, कभी कीड़ा खत्म नहीं होगा, कभी कभी आपकी वहाँ पर जो जो वो है वहाँ पर का जो कीड़ा मोकड़ा, जो आग, जो चिल्लाना है, जो दांत पीसना है, जो कड़कड़ाना है, वो खत्म नहीं होगा। हालेलुया। वो बार बार होगा। लिखा है उसी को बोलते नरक। और कौन कर रहा है? वहाँ कौन रहता है? दुष्ट आत्मा। वहाँ कौन रहता है? शैतान। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह आपसे इतना प्यार करता है कि मैं बोला था मैं आया था तुम्हें नरक से बचाने के लिए, ताकि स्वर्ग जाओ। हम सब किसके बच्चे हैं? परमेश्वर के। और हम स्वर्ग की वारिस हैं, लेकिन हम अपने कर्मों से क्या हो जाते हैं? हम नरक में चले जाते हैं अपने कर्मों से। विश्वास तो अच्छा है। आप सब क्या करते हो? आप सब क्या कर रहे हो? विश्वासी हो। विश्वासी सब विश्वास करते हो, लेकिन हमारे लाइफ में क्या नहीं? कर्म नहीं। कर्म। बाइबल में लिखा है कि अब्राहम अपने कर्मों से राजा बना था, पौलुस अपने कर्मों से पास्टर बना था, दाऊद जो था राजा बना था वो अपने कर्मों से राजा बना था, मूसा अपने कर्मों से वो मूसा बना था। हालेलुया। मोजेस अच्छा पास्टर 20 लाख को छुड़ा लाया था। हालेलुया। यूसुफ जो राजा बना था, यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं, वो अपने कर्मों से बने थे। जितने भी बाइबल लिखा है अपने कर्मों को किए हैं, और परमेश्वर उस कर्म को क्या किया? प्रभु ने आशीष दी। हालेलुया। आप कर्म से क्या बनते हो? धर्मी ठहरते हैं। मैं उस टाइम आए थे तो अब्राहम की कहानी बताया था। प्रभु यीशु मसीह आपको परखने के लिए क्या किया? उसके बेटे को मांगा। ये क्या था? उसका कर्म था। आपका कर्म आपको करके दिखाना पड़ेगा। आप विश्वास तो कर रहे हो,
कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है, प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनेगा, मैं चढ़ जाऊंगा, मेरा जीवन बदलेगा। ये विश्वास है। आप विश्वास से चर्च आ रहे हो, विश्वास से आराधना कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, सब कुछ विश्वास अच्छा है, लेकिन आपके लाइफ में कर्म